हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का औसत, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इंडेक्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकार और मालिकों की बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया हमसे sathi@ita.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूले देख लेते हैं। आज की क्लास में कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 6.1 है औसत की गणना का सूत्र। औसत बराबर दिए गए पदों का योग, जिसको कैपिटल एस से डिनोट किया गया है, डिवाइडेड बाई कुल पदों की संख्या, जिसे कैपिटल एन से डिनोट किया गया है। 6.2 हटाए गए संख्या की गणना का सूत्र। यदि n मात्राओं का औसत x है और जब एक मात्रा को हटा दिया जाता है तो औसत y हो जाता है, तो हटाई गई मात्रा का मान होगा ब्रैकेट में n इंटू स्मॉल ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस y और ब्रैकेट क्लोज। 6.3 लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के औसत की गणना के लिए सूत्र। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैपिटल n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 6.4 एपी के n पदों के योग की गणना करने के लिए सूत्र। तो एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। 6.5 है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत की गणना के लिए सूत्र। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। औसत हो जाएगा यहाँ पे, इसको n से डिवाइड करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू n। n से n कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आप लोगों का n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 6.6 किसी विशिष्ट संख्या तक औसत विषम संख्याओं की गणना करने का सूत्र। औसत बराबर 1/2 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। दो व्यक्तियों ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है और 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात बी अनुपात ए आपका 6:10 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करेगी कितनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 7x और 4x वर्ष है। प्रश्न के अनुसार 4 साल के बाद आयु कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 4। और b अनुपात a 6:10 है, तो a अनुपात b 10:6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 8 साल निकल कर आ जाएगी। तो b की वर्तमान आयु कितनी है, 4x है, x 8 आ गया, 4×8 32 वर्ष निकल कर आ जाएगी। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। 5 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु का योग 94 वर्ष था। आज जब बेटी की शादी हो चुकी है और उसकी जगह बहू आ गई है, तो उनकी आयु का योग 92 वर्ष है। मानते हुए कि परिवार की संरचना में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है और सभी लोग जीवित है, बेटी और बहू की आयु में कितना अंतर है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि 4 सदस्य आपके कौन कौन से हैं, x1 है, x2 और x3, और चौथा क्या है, बेटी है। 5 साल पहले 4 सदस्यों का योग कितना था,
94 वर्ष, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस बेटी बराबर 94। और 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, सबकी 5-5 साल उम्र बढ़ेगी, 4 सदस्य है तो 5 × 20 साल बढ़ जाएगी, तो 94 में 20 जोड़ दूंगा तो 114 हो जाएगा। तो अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस बेटी की उम्र का सम 114 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। बेटी प्लस बहू कितने साल की है, 92 की, है ना। कौन कौन, बेटी और बहू। तो बेटी यहां से आएगी 92 माइनस बहू, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे और वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 92 माइनस बहू इक्वल टू 114। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 22 प्लस बहू। तो आवश्यक अंतर कितना आ जाएगा, 22 साल। तो आपसे पूछ रहे हैं बेटी और बहू की आयु में आवश्यक अंतर कितना होगा, तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 22 साल का अंतर होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। मनोज की 2 साल पहले की उम्र और अशोक की 2 साल बाद की उम्र का अनुपात 1:2 है। और अनुज की वर्तमान उम्र मनोज की वर्तमान उम्र से 25% अधिक है। यदि मनोज और अशोक की वर्तमान उम्र का औसत 39 वर्ष है, तो मनोज की उम्र 5 साल के बाद और अशोक की वर्तमान उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करें। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि मनोज की वर्तमान आयु 4x वर्ष है, ठीक है ना। तो अनुज की वर्तमान आयु हो जाएगी 25% अधिक, तो 125/100 × 4x यानी कि 5x वर्ष। अब अशोक की वर्तमान आयु 4x-2 इंटू 2 और -2 यानी कि 8x-6 वर्ष। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार 4x प्लस 8x-6/2 बराबर 39। तो यहां से सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकल कर आएगी 7, ठीक है। अब आवश्यक अंतर यहाँ पे देखते हैं। तो आवश्यक अंतर बराबर 8 × 7 - 6 में से हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 4 × 7 + 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 8×7 = 56, में से 6 गया तो 50, 4×7 = 28, 5 = 33, 50 में से 33 गया तो 17 वर्ष निकल कर आ गई है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। पी की आयु ए वर्षों के बाद और क्यू की उम्र 6 वर्ष पहले का अनुपात 5:2 है। पी और क्यू की वर्तमान उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि क्यू और आर की उम्र 2a वर्षों के बाद 62 वर्ष है और आर की वर्तमान उम्र 24 वर्ष है, तो क्यू की वर्तमान उम्र ज्ञात करें कि कितनी होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न के अनुसार 5x - a और +2x + 6 = 58 है। तो यहाँ से आएगा 7x - a बराबर 52 यानी कि इक्वेशन नंबर 1। तो 2x + 6 + 2a + 24 + 2a = 62। तो यहाँ से 2x + 4a बराबर 62 - 30 यानी 32, इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगा। समीकरण 1 और 2 को हल करके x बराबर 8, a बराबर 4 आएगा। अतः क्यू की वर्तमान उम्र 2 × 8 + 6 यानी कि 22 वर्ष है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। कक्षा में 50 छात्र है, जिसमें लड़के लड़कियों से 8 अधिक है। सभी छात्रों का औसत वजन 50.5 किलोग्राम है और सभी लड़कियों का औसत वजन 48.5 किलोग्राम है। तो सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात करेगी कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान ले कि लड़कियों की संख्या x है, तो लड़के बराबर x प्लस 8, तो प्रश्न के अनुसार x प्लस 8 प्लस x बराबर 50, तो x बराबर 21। सभी छात्रों का कुल वजन 50 गुणा 50.5 यानी कि 2525 किलोग्राम। लड़कियों का कुल वजन 21 गुणा 48.5 यानी कि 1018.5 किलोग्राम। सभी लड़कों का वजन 2525 माइनस 1018.5 यानी 1506.5 किलोग्राम। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं, तो सभी लड़कों का औसत वजन बराबर 1506.5 डिवाइडेड बाई 29, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आप लोगों का 52 किलोग्राम। तो यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। ए के पास बी से दोगुना पैसा है और बी के पास सी से 50% अधिक पैसा है। यदि तीनों व्यक्तियों की औसत धनराशि 12,000 रुपए है, तो ए के पास कितना पैसा है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि सी के पास x पैसे है, तो प्रश्न के अनुसार बी के कुल पैसे बराबर x प्लस x का 50%, यानी x प्लस 50x बटे 100 यानी कि 3x/2 आ जाएगा। तो ए के कुल पैसे कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3x/2 यानी कि 3x हो जाएगा। तो तीन व्यक्तियों के पैसे का औसत 12,000 है, तो तीन व्यक्तियों के कुल पैसे 12,000 गुणा 3 यानी कि 36,000 हो गए। तो सी है ना, कितने हो जाएंगे, टोटल 36,000 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। 3x प्लस 3x/2 प्लस x बराबर 12,000 गुणा 3, तो 6x प्लस 3x प्लस 2x/2 बराबर 36,000। 11x/2 बराबर 36,000, x बराबर 36,000 गुणा 2/11 यानी कि 72,000/11। अब ए के पैसे बराबर 3x, तो 3 गुणा 72,000/11 यानी कि 2,16,000/11 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर समझते हैं। कक्षा में 5 छात्रों का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यदि 5 छात्रों और एक शिक्षक का औसत वजन का योग 104 किलोग्राम है, तो शिक्षक याद करेगी कितनी होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा 5x प्लस वाई बराबर 6 इंटू एक्स प्लस 4, तो 5x प्लस वाई बराबर 6x प्लस 24, y माइनस एक्स बराबर 24 इक्वेशन 1, x प्लस वाई बराबर 104 इक्वेशन 2। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, तो 2y बराबर 128 आएगा, y बराबर 64। तो शिक्षक की 64 वर्ष है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। शिक्षक का वजन, शिक्षक का वजन कितना है, 64 किलोग्राम। शिक्षक का वजन, वेट ऑफ टीचर, वेट ऑफ टीचर कितना हो जाएगा, 64 किलोग्राम। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। पी और क्यू की औसत आयु 2 साल पहले 26 थी। पी की आयु 5 साल बाद 40 वर्ष है और क्यू आर से 5 साल छोटा है। तो पी और आर की आयु में अंतर ज्ञात करें कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पी और क्यू की औसत आयु 2 वर्ष पहले कितनी थी, 26। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं।
तो वर्तमान औसत आयु P प्लस क्यू बाई 2 इक्वल टू 28। तो यहाँ से वर्तमान आयु P प्लस क्यू बराबर 56 आ जाएगी। तो P की आयु 5 साल बाद 40। अब P की आयु 40 माइनस 5 35। Q की आयु 56 माइनस 35 21। तो R की आयु 21 प्लस 5 26 आ जाएगी। तो आवश्यक अंतर 35 माइनस 26 यानी कि 9 होगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 8 साल पहले माँ की उम्र उस समय बेटे की उम्र से 4 गुना थी। 4 साल के बाद माँ की उम्र उस समय बेटे की उम्र का 16/7 गुना होगी। माँ की उम्र 7 साल बाद और बेटे की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात ज्ञात करें कि कितना होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न के अनुसार मान ले कि 8 साल पहले बेटे की उम्र x है। 8 साल पहले माँ की उम्र कितनी है? 4x है। 4 गुना है तो 4x हो गई। तो 4 साल बाद बेटे की उम्र x प्लस 12। तो 4 साल बाद माँ की उम्र 4x प्लस 12। 4x प्लस 12 इक्वल टू 16/7 गुना x प्लस 12। तो प्रश्न के अनुसार 28x प्लस 84 इक्वल टू 16x प्लस 192। तो 12x बराबर 108। तो x बराबर आ जाएगा 9। तो पुत्र की वर्तमान आयु x प्लस 8 है, यानी कि x की वैल्यू 9 आ गई। तो 9 प्लस 8 17 वर्ष है। माँ की वर्तमान आयु 4x प्लस 8 है। तो 4 गुणा 9 प्लस 8 44 आ गई। आवश्यक अनुपात 44 प्लस 7 अनुपात 17, 51 अनुपात 17 यानी कि 3:1 आ गया। तो सही उत्तर 3:1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। 5 दोस्तों की औसत आयु 84 वर्ष है। यदि एक नया दोस्त जोड़ा जाता है तो औसत 4 वर्ष कम हो जाता है। तो नए दोस्त की आयु ज्ञात करेगी कितनी है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 5 दोस्तों की कुल आयु 84 गुणा 5 420 है। 6 दोस्तों की कुल आयु 84 माइनस 4 गुणा 6 यानी कि 480 आ जाएगी। अतः नए दोस्त की आयु 480 माइनस 460 वर्ष आ गई। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निखिल, दीपू और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:5 है। और निखिल और दीपू की वर्तमान आयु का औसत 30 वर्ष है। और दीपू और मोहित की वर्तमान आयु का औसत 48 वर्ष है। तो 3 साल के बाद उनकी आयु का योग कितना होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान ले कि निखिल, दीपू और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 2x प्लस 3x और ये कितना आएगा 5x। ठीक है ना। निखिल और दीपू की वर्तमान आयु का औसत कितना है? 30 साल है। निखिल और दीपू की वर्तमान आयु का योग 30 गुणा 2 60 साल। दीपू और मोहित की वर्तमान आयु का औसत 48 वर्ष है। दीपू और मोहित की वर्तमान आयु का योग 48 गुणा 2 96 हो जाएगा। तो निखिल की वर्तमान आयु 60 गुणा 2x बटे 5x यानी कि 24 वर्ष है। दीपू की वर्तमान आयु 60 माइनस 24 यानी कि 36 वर्ष है। मोहित की वर्तमान आयु 36 बटे 3x गुणा 5x यानी कि 60 वर्ष है। 3 साल के बाद आवश्यक योग 24 प्लस 3 प्लस 36 प्लस 3 प्लस 60 प्लस 3 27 प्लस 39 प्लस 63 129 वर्ष है। कितनी आ जाएगी? 129 वर्ष, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। समूह का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि 45 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह को छोड़ देता है तो समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है। तो प्रारंभ में समूह में कितने लोग थे आपको बताना है।
5 ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कुल छात्र क्या है, x है। तो 35x माइनस 45 इक्वल टू 34 गुणा x माइनस 1। तो 35x माइनस 45 बराबर 34x माइनस 34 से x बराबर 11 आएगा। प्रारंभिक समूह में लोगों की संख्या 11 है। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है और पूरी कक्षा की औसत आयु x है और लड़कियों की औसत आयु x+2 है। तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु ज्ञात करें, क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। लड़कों की संख्या का औसत अनुपात लड़कियों का अनुपात 5:3 आपको गिवन है। पूरी कक्षा की औसत आयु x है, लड़कियों की औसत आयु x+2 है। ठीक है, गिवन है आपको यहाँ पे। मान ली कक्षा में कुल लड़कों की संख्या 5z है और कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या 3z है। मान ली कक्षों में लड़कों की औसत संख्या कैपिटल A है। अब प्रश्न के अनुसार 5z इंटू कैपिटल A प्लस 3z इंटू x+2 इक्वल टू 5z प्लस 3z इंटू x। तो 5a प्लस 3x प्लस 6 बराबर 8x, 5a बराबर 5x माइनस 6a बराबर x माइनस 1.2। तो यानी कि आपका आंसर फर्स्ट होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। जब ए का जन्म हुआ था तब बी और सी की औसत आयु 12 वर्ष थी। 6 साल बाद सी की आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले कि ए, बी, सी की औसत आयु स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है। सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू 20 इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बी प्लस सी बराबर 24 प्लस इक्वेशन 2। चूंकि बी और सी की सटीक आयु व्यक्तिगत रूप से नहीं दी गई है, हम इस जानकारी से सी को विशेष रूप से निर्धारित नहीं कर सकते। तो उत्तर को यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। समूह की औसत आयु जिसमें 3 सदस्य है 84 है। एक और व्यक्ति समूह में शामिल होता है और अब औसत 80 हो जाता है। अब एक पांचवा व्यक्ति आता है जिसकी आयु चौथे व्यक्ति से 3 वर्ष अधिक है और वह पहले व्यक्ति की जगह लेता है। इसके बाद समूह की औसत आयु 79 हो जाती है। पहले व्यक्ति का वजन क्या है आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कि इनकी आयु ए, बी, सी, डी, ई है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 84 गुणा 3, तो आएगा 252। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 80 गुणा 4, तो ये आएगा आपका 320। तो डी कितना आएगा, 320 माइनस 252 68। तो ई कितना आएगा, कह रहा है कि इससे 3 साल ज्यादा है। 68 प्लस 3 71। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 79 इंटू 4, ये दे रखा आप लोगों को 316। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 320 माइनस 316। तो यहाँ से ए माइनस ई बचेगा 4 के बराबर। तो ए होगा 71 प्लस 4 75। तो पहले व्यक्ति का वजन 75 होगा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 6 लगातार विषम संख्याएं है। यदि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 675 है तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रश्न के अनुसार मान लें कि 6 लगातार विषम संख्याएं 2n-3, 2n-1, 2n+1, 2n+3 और 2n+5 है। ठीक है ना। 2n-3, 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5। तो प्रश्न के अनुसार पहली और दूसरी
है ना। तो यहाँ पे पहली और दूसरी आपको, यानी कि इसको अगर ऐसे लोगे तो छठी नंबर 2n+7, तो पहली और दूसरी 2n-3 इंटू 2n-1 675 आ गई, है ना। तो 2n-3 इंटू 2n-1 675 के फैक्टर 25 गुणा 27। तो आप लोग यहाँ से कह दोगे कि 6 लगातार विषम संख्याएं 25, 27, 29, 31, 33 और 35 है। तो हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसमें सभी संख्याओं का औसत, तो सभी संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। या फिर एक काम आप लोग यहाँ पे करोगे, पहली और आखिरी को जोड़ लेना, 25 और 35 को, ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम लोग, 25 + 35 जोड़ लेना, डिवाइड बाई 2। या फिर जैसे दे रखा है इसको ऐसे भी, कि भैया देखो बीच के नंबर कितने हैं, 2 नंबर है, तीसरा और चौथा 2 नंबर बीच के, इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, तब भी आंसर 30 आएगा। तो हर परिस्थिति में आंसर 30 आएगा और बी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। 10 साल के बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:11 होगा और 12 साल बाद उनकी उम्र का योग 112 साल होगा। बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान ले कि ए और बी की वर्तमान उम्र स्मॉल ए और स्मॉल बी है, तो प्रश्न के अनुसार 10 साल के बाद उम्र a+10 डिवाइड बाई b+10 इक्वल टू 7/11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11a + 110 इक्वल टू 7b + 70, a इक्वल टू 7b - 40/11 इक्वेशन 1। अब 12 साल के बाद उम्र a+12 + b+12 बराबर 112, यानी a + b बराबर 88 इक्वेशन 2। पहली और दूसरी इक्वेशन से आपका 7b - 40 + 11b बराबर 968, तो 18b बराबर 1008, b बराबर 56 आ गया। तो b की वर्तमान उम्र 56 वर्ष है। ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स वाई जेड का औसत 48 है, एक्स और वाई का औसत 2:3, एक्स प्लस वाई बराबर 120, एक्स माइनस जेड का क्या होगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। x अनुपात y 2x अनुपात 3x, x प्लस वाई बराबर 120। तो x और y की वैल्यू रख दूंगा, 2x + 3x बराबर 120, तो x बराबर 24 आएगा। x बराबर 2x है, 24 × 2 48, y बराबर 3x है, 3 × 24 72। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं, x + y + z बराबर 48 × 3, और x + y 120 है, तो 120 + z बराबर 48 × 3, z बराबर 24 आ गया। x - z बराबर 48 - 24, यानी कि 24 आ गया। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि m और n की वर्तमान आयु का औसत 20 वर्ष है और 8 साल के बाद m की आयु उस समय n की आयु का 3 गुना होगी, तो m और n की वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। 5 ऑप्शंस गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं। m + n बराबर 2 × 20, तो m + n बराबर 40 आएगा, m बराबर 3n, m/n बराबर 3/1, तो 3x + x बराबर 40 + 16, 4x बराबर 56, x बराबर 14। आयु में अंतर 14 × 2 28 वर्ष। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा का औसत वजन 70 किलोग्राम है और कक्षा में लड़कों का औसत वजन 90 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि कक्षा में 81 छात्र है तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या 81 × 5/9 यानी कि 45। कक्षा में लड़कियों की संख्या 81 × 4/9 36। सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं, तो लड़कियों का औसत वजन 70 × 81 - 45 × 90/36, यानी 5670 - 4050/36, यानी कि 45 किलोग्राम। तो यहाँ से आएगा डी इज द राइट आंसर। तो समरी को समझ लेते हैं यहाँ पे। परिभाषा औसत, जिसे माध्यवी कहा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है जिसका उपयोग मूल्य के एक
समुच्चय को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसे एक डेटा समुच्चय में सभी मूल्यों को जोड़कर और फिर मूल्यों की संख्या से विभाजित करके गणना की जाती है। सूत्र: औसत बराबर मूल्यों का योग बटे मूल्यों की संख्या। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2। पहली n क्रमिक सम संख्याओं का औसत n+1। पहली n क्रमिक विषम संख्याओं का औसत n। पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 1/6 n+1 इंटू 2n+1। पहली n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1/3। पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 2n-1 इंटू 2n+1/3। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। आयु: यह शब्द एक समूह में व्यक्तियों के द्वारा जीवित वर्षों की संख्या को संदर्भित करता है। औसत आयु सभी आयु को एक साथ जोड़कर और फिर व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके गणना की गई औसत आयु होगी। औसत आयु: यह उपरोक्त आयु के समान है। यह लोगों के एक समूह की औसत आयु को दर्शाता है जिसकी गणना समूह में लोगों की संख्या से आयु के कुल योग को विभाजित करके की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।